हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। यदि आप गौ सेवा करने के इच्छुक है या फिर आप गौ माता को प्यार करते हैं तो सबसे पहली गुजारिश, इस खबर पर अपना कमेंट भी डालें और शेयर भी जरूर कीजिए। ये सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा से है, जहां पर गौ सेवा दल के जरिए रिसालिया खेड़ा गांव के युवा सामाजिक सहभागिता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल गांव में पिछले 3 सालों से गौशाला के लिए गौ सेवा दल रिसालिया खेड़ा हरे चारे की सेवा कर रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये युवा कुछ एक सरकारी जॉब करते हैं तो कुछ एक प्राइवेट जॉब में है। बाकी युवा पढ़ाई के साथ साथ गौ सेवा करते आ रहे हैं। लॉकडाउन से शुरू की गई हरे चारे की सेवा 70 किलोमीटर चाहे 80 किलोमीटर का दायरा हो, वहीं से जाकर ये युवा हरा चारा रोजाना सुबह 3 बजे उठकर जाते हैं और गाँव में से 20 से 25 युवाओं की एक टीम जो कि गौ सेवा दल के रूप में काम कर रही है। जहां इस व्यस्त लाइफ में लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तो वहीं पर ये युवाओं की कहानी आपको प्रेरित करने वाली और गौ सेवा के प्रति आपको जज्बा देने वाली है। ये युवा गांव रिसालिया खेड़े के हैं, जिन्होंने आह्वान किया है कि आओ मिलकर गौ सेवा करें और गांव के युवाओं का हौसला बढ़ाएं और अपने गांव को नशों से मुक्त करें। पिछले करीब 22 दिनों से गौ सेवा दल रिसालिया खेड़ा ने सुल्तानपुरिया से हरे चारे की सेवा करी है और सभी का धन्यवाद किया है जो युवा इस टीम का हिस्सा बने हैं। हरे चारे की सेवा में ये युवा रोजाना सुबह 3 बजे उठकर आसपास की कई 100 किलोमीटर के दायरे में जहां भी हरे चारे की निकौल आती है, वहीं से ट्रैक्टर लेकर ये खुद मेहनत करते हैं और हरा चारा काटकर गौओं के लिए लेकर आते हैं। दरअसल गांव रिसालिया खेड़ा में इस गौ सेवा दल की जो शुरुआत है वो युवा सामाजिक सहभागिता के तौर पर उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। जहां पर लॉकडाउन में 1 सप्ताह गौशाला में झज्जर भवन को हटाने में लगा था इनको। प्रबंधन कमेटी भवन को ठेके पर तोड़वाना चाहती थी, मगर ठेकेदार ने तोड़ने के एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे थे। तब से जब बात का पता गौ सेवा दल को पता चला तो उन्होंने लॉकडाउन में सेवा काल के रूप में मनाने का फैसला किया और रोजाना गौशाला में आते, शाम तक खूब पसीना बहाते और 7 दिनों के भीतर युवाओं ने गौशाला में बने 2 बड़े गैराज तोड़ दिए और गौशाला के लिए 1.5 लाख रुपए की सेविंग की। जहां से इन युवाओं का जज्बा कभी टूटा नहीं, आज तक ये गौ सेवा दल के रूप में सेवा कर रहे हैं। रिसालिया खेड़ा गांव के ये युवा पिछले 3 सालों से गौओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर रहे हैं और इनकी ये कहानी वाकई ही बेमिसाल है। आइए हम सब भी संकल्प लें कि हम अपने गांव की गौशाला में समय निकाल कर पहुँचें, वहाँ पर सेवा निभाएं, जितना हो सके गौओं की सेवा करें। दरअसल ये युवा कोई काम से फ्री नहीं है, बल्कि कोई सरकारी जॉब करता है तो कोई प्राइवेट जॉब करता है। कुछ एक युवा पढ़ाई कर रहे हैं। यही है कि ये सिरसा का ऐसा पहला गांव है जिस गांव में सबसे ज़्यादा युवा नौकरी में हमेशा सिलेक्ट होते हैं और ये यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी प्रेरणा का, उनका जो आज तक का सबसे बड़ा कारण रही है वो यहाँ की गौशाला रही है, जहाँ पर हर युवा, गांव का हर व्यक्ति रोजाना पहुँचता है और 1000 से भी ज़्यादा गौवंशों को यहाँ पर पाला जा रहा है। ये गौ सेवा दल समय समय पर गौशाला में पहुंचकर हर तरीके से बीमार लाचार गौओं को भी सेवा देते हैं। यदि कहीं भी इन्हें कोई ऐसी सूचना मिलती है तो वहां पर पहुंचकर हमेशा गौओं की सेवा में जुट जाते हैं। तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गौ सेवा दल के कुछ सेवादारों ने बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। जय श्री राम, जय गौ माता की। रविंद्र भाई साहब, आप कितने वर्षों से गौ माता की सेवा में लगे हुए हो? हम पिछले 9 साल से गौ सेवा कर रहे हैं और आपको काफ़ी टाइम हो गया। हमारे साथ गांव से 50-60 युवा जुड़े हुए हैं और पिछले लॉकडाउन से 2020 से हम लगातार तीसरा साल है
सुबह 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के लड़के आते हैं, 70-70 किलोमीटर दूर से गऊओं के लिए हरा चारा लेके आते हैं। सब युवाओं का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी करता हूँ, हाँ जो जी। सुबह उठकर इतनी जल्दी आते हैं और गौ सेवा करते हैं। अच्छा और जी। मैं आसपास के जितने भी अपने गांव हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, युवा साथी गौशाला से जुड़े, गाय की सेवा करें। गाय की सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं है। नहीं, सही बात है जी। और इसमें जो आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं उनको भी कुछ आप संदेश देना चाहोगे? और जो गांव में हमारे साथी हैं पीछे रह जाते हैं, जो सोचते हैं भाई यार नींद खराब नहीं करेंगे, उनके बारे में 2 शब्द को भी हमारी गौशाला में आना चाहिए, हरा गौ माता के लिए हरा लाना मैं चाहिए। सभी से हाथ जोड़ के विनती करूँगा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला से जुड़ें। छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, काम भी अपने से बड़े से ज़्यादा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, बिना आजकल जो नशा चल रहा है उससे भी युवा साथी बचेंगे। चलो जी, धन्यवाद। राम जय गौ माता की। आज गांव रिसालिया खेड़ा के युवा साथी गोरक्षा दल टीम सुल्तानपुरिया से आज 23वां दिन है। पूरा गौ माता के लिए हरे चारे का पूरा शो कर रहे हैं। जितना युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हमें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गौ माता की तरफ से हम धन्यवाद करने वाले कोई नहीं है, गौ माता की तरफ से धन्यवाद करते हैं। कि सुबह 3 बजे उठकर वो यहाँ पर आते हैं और 8 साढ़े 8 बजे गाँव में वापस पहुँच कर अपनी ड्यूटी पर भी जाते हैं जी। इन भाइयों का गौ माता सारी मनोकामना पूरी करे। जिका मैं भाई मारसा का जिका युवा साथी आवा है बम भाई नौकरी भी लागेड़ा है, कई सरकारी नौकरी है, कई डीसी रेट पर है, कोई किंग आपको बिजनेस है, कोई छोरा पढ़ना ITI वाला है, कोई और भाई है तो वे पूरा शौक करे। तो यूँ अपन है एक तो सारों बढ़िया चीज़ मिले है जिका अपना युवा साथी है वे नशों बच्चा का जिकी आना पीढ़ी है, नया छोरा है मारसा के 12-13 साल छोरा जगह छोड़ा का थब्बी बना दिया भाई जी मैं चलांगा तो बाँ छोरा हूँ ये नहीं बाँ छोरा मोटिवेट होगा भी आप वो काम करांगा तो अपन ही खुशी मिले। गाय माता की सेवा करांगा तो गाय माता खुश और आप ही खुश, नशों बचांगा सारों मोटी आ बात है जी। जिका भाई आवे तो बांगी बहुत बहुत यहाँ का नहीं।